राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर बोले, अमरेंद्र को 25,000 एवं राघवेंद्र प्रताप को 20,000 से जनता जिताएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, सभी ने नामांकन भी कर दिया है। आरा सीट पर एनडीए को जीत दिलाने के उद्देश्य से आज राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, जो कि डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी जाने जाते हैं, वह आरा पहुंचे थे। आरा पहुंचने पर उनका स्वागत एनडीए नेताओं ने किया। इस दौरान उन्होंने आनंद नगर, जगदेव नगर, विष्णु नगर, कतिरा आदि स्थानों पर पूर्व विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह व एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इसके बाद सीपी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने एनडीए नेताओं की जीत सुनिश्चित बताई। उन्होंने कहा कि अमरेंद्र प्रताप 25,000 से तो राघवेंद्र प्रताप बड़ारा सीट पर 20,000 से जीतेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। आइए सुन लीजिए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने क्या कुछ कहा और कैसे बता रहे हैं कि एनडीए चुनाव में कैसे इस बार जीत दर्ज करेगी। सुनते हैं डॉक्टर। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सीडी शर्मा, जिला मंत्री वंदना राजवंशी, कार्यक्रम पदाधिकारी राकेश उपाध्याय, आरा विधानसभा के जनसंपर्क पदाधिकारी संतोष पांडे, जनता दल यूनाइटेड के नेता अभय विश्वास भट्ट भी उपस्थित थे। कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी? अमरेंद्र बाबू न्यूनतम 25,000 मतों से जीते कि बढ़ारा में आशा देवी खड़ा होंगे। राघवेंद्र बाबू न्यूनतम 20,000 वोट से जीते। तरारी में उन्होंने कहा है कि बीजेपी में बागी नेताओं को टिकट दिया गया है और जो पहले से उम्मीदवार थे उनको लगता था कि उनका तय है टिकट, उनका टिकट कट गया है और वो निर्दलीय अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से आप प्रश्न ख हुआ ना, क तो पूछ दिए, ख आप पूछ रहे हो, इसमें जवाब क्या देना है? वही है जो इनको बहुत लोग लड़ेंगे, बहुत लोग नहीं लड़ेंगे, तो आज बहुत लोग विड्रॉ करेंगे, आज अंतिम दिन है, तो ये सब होता है। जो सर लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि उनके, अब आप कैसे बोलिएगा? चुनाव तो अब कैंपेन उठ रहा है, आप देखिए तो मतलब समर का अभी समा तो बनने दीजिए, कुछ ही नहीं हुआ है, अभी कहाँ हुआ है? अभी चुनाव उठने तो दीजिए। ये तो आप भाव से आप खाली अभी हम बात कर रहे हैं, अपनी बात आप बात कर रहे हैं, अपनी बात। चुनाव उठने दीजिए। आप कितना चुनाव देखें, पिछला लोकसभा आप देखें नहीं, कौन नहीं था? पूरा महागठबंधन एक हुआ, जो अभी नए नए गठबंधन बनाए उसमें से भी खंडित होकर सब एक। किशनगंज खाली 20,000 वोट रहा। जो कशमकश की स्थिति थी पिछले बार, ऐसा नहीं देखते हुए आरा की सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अधिक मतों से विजयी और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। और अमरिंदर बाबू जैसा सौम्य व्यवहार का व्यक्ति जो है, अगर पिछला बार चूक हुई तो 5 साल में आरा की जनता को अनुभूति भी हुई कि उससे गलती क्या हुई। एनडीए को देखिए, वीआईपी असहज महसूस कर रहा था वहाँ पे 2-1 साल वहाँ रह कर, और अति पिछड़ा के का एक बहुत बड़ा वर्ग का तबका का वो नेतृत्व कर रहे हैं और काफ़ी दिन से संघर्षशील रहे। मुकेश जी नौजवान आदमी हैं और अपने समाज में उनकी स्वीकारता बढ़ी और समाज से फिर विस्तार भी हो रहा है। उन्होंने उचित सोचा कि मुझे एनडीए का ही पड़ाव जो है उनके लिए ठीक है, तो हमने स्वागत किया है। और स्वागत तभी होता है राजनीति में कि 2+2 4 तो होता नहीं, उनको भी लाभ हुआ हो, की अनुभूति हुई होगी, हम लोग को भी हुआ होगा, तो एक गठबंधन का निर्माण हुआ। बिहार जैसे किसान प्रधान प्रदेश के लिए बहुत ही अभूतपूर्व कदम है और पहल है। प्रारूप सरकार बना रही है विभिन्न चीज़ों को, जब वो आ जाए, क्योंकि ज़मीन हमारी बहुत उपजाऊ है, हर तरह का हम खेती करते हैं, लेकिन बाज़ार से जुड़ा हुआ हमारा खेती नहीं है। अगर बाज़ार से जुड़ा हुआ खेती भी है तो विशुद्ध लोकल बाज़ार आधारित है, और बाज़ार देश का खुल गया आज के दिन। आपके जैसा लोग जो कि अगर कोई किसान के लड़के होंगे, जितना बढ़िया आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसी को माध्यम से अगर अपने बुजुर्ग पिता किसान को अगर ऐप के माध्यम से अगर उनके उपज को अगर अच्छा दाम दिलाने में आप सफल होते हैं कि आरा बाज़ार नहीं
पटना बाजार में, गोरखपुर में दाम बढ़ गए थे। उसी समय आप उसकी बिकवाली कर सकते हैं 50 रुपये अधिक में, 100 रुपये अधिक में, 500 रुपये अधिक में। बाजार अब पूरा देश का खुल गया है, कोई भी गांव में बैठा हुआ किसान हो किसी चीज़। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू उसका क्या है कि आधुनिक खेती का किस तरह से बाजार से जुड़ा हुआ हम खेती करें। तो बिहार के किसान इंतज़ार कर रहे हैं किस तरह, क्योंकि आस्था इसलिए भी है क्योंकि एक आज़ादी के बाद का किसान से सीधा उनके हित के लिए जो राजनीति से परे 6,000 रुपया किसान को अगर देने का निर्णय किया प्रधानमंत्री मोदी, तो वो पहुंचने लगा। घोषणाओं का तो हम सिलसिला देख रहे हैं युग दर युग राजनीतिक दल द्वारा, लेकिन मतलब महसूस करने वाला जो काम करने का आदत है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कहा सो किया, इसकी अनुभूति किसान कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी है, लोगों के खातों में पैसा। तो एक तरह से बिहार ने इस पूरे विषय को नकार दिया है और जो दावेदार थे बीजेपी के, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है और वो हर जगह, एक मिनट भाई, और वो हर जगह विधानसभा सीटों पर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई किसी और सिंबल से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को कितना ये घाटा साबित होगा इस वजह से? आप कितना विधानसभा चुनाव देखे हैं? हम अभी की बात कर रहे हैं, जैसे 2 विधानसभा। आप 2-3 चुनाव देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फर्क लग रहा है आपको 2-3 चुनाव में? हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है? राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। एक सीट है, प्रयासरत व्यक्ति हमेशा 50 होता है, मिलता एक को, रह जाते 49। और हर बार, आज से नहीं, आज़ादी से अभी तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए समानता की स्थिति है। 2-4 आदमी खड़ा होते ही हैं वैसे, कोई दूसरा दल पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता है, कोई निर्दलीय खड़ा होता है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई नयापन है ही नहीं। इससे कोई क्षति नहीं होने वाली। कोई नयापन नहीं है। हर राजनीतिक दल तैयार रहता है स्थिति के लिए। अरे सीट तो एक ही है ना, तो लेकिन ये प्रयासरत तो 50 होते ही हैं। सर अभी देखिए, बिहार के परिवेश में उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा भारत देखा है। स्पष्टता से इस बात को कह दिया गया है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार, राष्ट्रीय पैमाने पे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, उसकी भी स्पष्टता से उस दिन बात कर दी। बिहार के चुनाव हेतु या यहाँ के राजनीतिक परिवेश में एनडीए ने जब घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो जो उनके नेतृत्व को स्वीकारता वो एनडीए का घटक बने। चाहे वो मांझी जी जिस प्रकार से आए, चाहे मुकेश सहनी आए, तो एनडीए का घटक दल स्पष्ट है, इस पर बहुत विवाद। तो आप क्लियरली बोल रहे हैं ना, लोजपा से कोई संबंध आप लोगों का नहीं है। इन फ्यूचर अगर लोजपा को सीट आती है तो भाजपा उसके साथ सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? वो तो जैसे केंद्र में है अभी, वैसे बिहार में भी होगा। केंद्र का राजनीति अलग है। तो बिहार में होगा, बिहार के 2024 में केंद्र की राजनीति की हम और आप बात करेंगे। उम्मीद है तब तक आप संपादकीय लेवल पर पहुंच जाइएगा, तो मेरा शुभकामना भी आपको। सांसद जी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आज बिहार के परिवेश में स्थानीय चुनाव है, प्रादेशिक चुनाव है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करनी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के प्रचार हेतु यहाँ बारा विधानसभा में आना हुआ है और जो मीटिंग अभी हम करके आ रहे हैं उसमें ये अनुभूति जरूर हुई कि जनता का मन बना हुआ है। दिग्भ्रमित माहौल बनाने का सब जगह प्रयास हो रहा है और पिछले एक हफ्ता से अलग अलग जगह हमारा घूमना हो रहा है। कल हम बाढ़ में थे, उसके पहले गया में थे, उसके पहले पालीगंज में थे, फिर अरवल में थे। गठबंधन के भी प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार हमने किया।
लेकिन ये महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो आस्था लोगों में है, तो उसको बोलना या दोहराने की आवश्यकता नहीं। अलग अलग तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं, कभी कृषि बिल के माध्यम से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है कि जब हम लोग संसद में थे पिछले सत्र में, तो कृषि बिल पर जिस तरह से विपक्ष ने एक क्योंकि एजेंडालेस विपक्ष जिसको कोई एजेंडा है, प्रयास किया, लेकिन आप देख रहे हैं सत्र खत्म हुआ, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सेंसिटिव राज्य में चुनाव चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि कृषि बिल की कहीं चर्चा ही नहीं होती। चर्चा तब होती है कि जनता में विषय की स्वीकारता हो या स्वीकारता नहीं हो। और बिहार जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि बिल के विपरीत स्थिति है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्रियान्वयन किस रूप से हो, और किसान मूल ध्येय जो है कि किसान की। भट्टाचार्य कल चुनावी मैदान में आरा पहुंचे थे, जिसने वो मीडिया से मुखातिब होते हुए बोला है कि इस बार भी एनडीए की सुपड़ा साफ हो जाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? इसके अलावा क्या बोलेंगे? एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं? मैं पिछला लोकसभा में पूरा संचालन कर रहा था पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से लालू जी की बेटी खड़ी थी, मतलब दूसरी निशा भाटी, माले का गठबंधन वहाँ भी था। पुराने इतिहास को देखिएगा तो बहुत अच्छा पृष्ठभूमि का वो क्षेत्र रहा उन लोग का, जो पृष्ठभूमि का उनका ऐतिहासिक क्षेत्र रहा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत की। तो ठीक है, समय बता देगा। हाकिम प्रसाद खड़ा हो रहा है।